जब कोई चीज तनाव स्ट्रेस में होती है और टूटने की कगार पर होती है तो वो एक चेतावनी देती है, एक आवाज निकालती है, जैसे एक सूखी लकड़ी टूटने से पहले चटकती है या भूकंप आने से पहले धरती के अंदर ऊर्जा रिलीज होती है। व्हाट इफ हम किसी स्टील के स्ट्रक्चर या पाइपलाइन के दर्द को भी सुन सके? व्हाट इफ वी कुड हियर द साउंड ऑफ डैमेज as it happens। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और आपका स्वागत है वर्ल्ड वाइड एनडीटी इंस्टीट्यूट नोएडा में। आज हम एनडीटी की सबसे अनूठी और प्रोएक्टिव तकनीक के बारे में बात करेंगे, जो खामियों को ढूंढती नहीं है बल्कि खामियों को बनते हुए सुनती है। दिस इज एकॉस्टिक एमिशन टेस्टिंग यानी AET। व्हाट इज AET एंड इट्स यूनिक प्रिंसिपल? तो एकॉस्टिक एविएशन टेस्टिंग है क्या? बाकी एनडीटी मेथड्स के विपरीत, जो बाहर से एनर्जी जैसे अल्ट्रासाउंड या एक्सरे भेजकर खामियों का पता लगाते हैं, AET एक पैसिव मेथड है। ये मटेरियल के अंदर से निकलने वाली एनर्जी को सुनता है। इसका प्रिंसिपल बहुत ही फैसिनेटिंग है। जब किसी मटेरियल पर दबाव, खिंचाव या तापमान का तनाव यानी स्ट्रेस पड़ता है तो उसके अंदर छोटे छोटे बदलाव होते हैं, जैसे एक नई माइक्रो दरार का बनना यानी क्रैक इनिशिएशन, पुरानी दरार का थोड़ा सा आगे बढ़ना या मटेरियल के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कोई हलचल होना। जब भी ऐसा कोई इवेंट होता है तो मटेरियल के अंदर फंसी हुई ऊर्जा अचानक से रिलीज होती है। यह ऊर्जा हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स के रूप में बाहर निकलती है, जिन्हें हम एकॉस्टिक एमिशंस कहते हैं। ये आवाजें इतनी हल्की होती हैं कि हमारे कान इन्हें कभी नहीं सुन सकते, लेकिन AET के सेंसिटिव सेंसर्स इन्हें पकड़ लेते हैं। In simple words, AET is like a doctor's stethoscope for materials। ये मटेरियल्स की धड़कन या कराह को सुनता है और बताता है कि अंदर कुछ गड़बड़ शुरू हो चुकी है। हाउ डज AET वर्क? AET का सेटअप और काम करने का तरीका बाकी एनडीटी मेथड से काफी अलग है। सेंसर प्लेसमेंट यानी कि सेंसर लगाना। सबसे पहले जांच किए जाने वाले स्ट्रक्चर जैसे एक बड़ा टैंक या पाइपलाइन पर कई सारे अत्यधिक संवेदनशील सेंसर लगाए जाते हैं। इन सेंसर्स को एक ग्रिड पैटर्न्स में लगाया जाता है। स्टेप नंबर 2, अप्लाइंग स्ट्रेस यानी तनाव देना। अब स्ट्रक्चर पर धीरे धीरे एक कंट्रोल्ड तनाव यानी स्ट्रेस लागू किया जाता है। यह तनाव दबाव बढ़ाकर, वजन डालकर या तापमान बदलकर दिया जा सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है क्योंकि बिना तनाव के कोई एकॉस्टिक एमिशन नहीं होगा। स्टेप नंबर 3, डाटा एक्विजिशन यानी डाटा को इकट्ठा करना। जैसे ही तनाव के कारण मटेरियल के अंदर कोई इवेंट होता है, वहां से एक एकॉस्टिक वेव्स निकलती है। ये वेव्स स्ट्रक्चर में ट्रेवल करती हैं और अलग अलग समय पर अलग अलग सेंसर्स तक पहुंचती हैं। स्टेप नंबर 4, सोर्स लोकेशन एंड एनालिसिस यानी स्रोत का पता लगाना और उसकी एनालिसिस रिपोर्ट तैयार करना। अब आता है कंप्यूटर का काम। सॉफ्टवेयर यहाँ गणना करता है कि किस सेंसर पर वेव कितनी देर में पहुंची। इस समय के अंतर यानी टाइम डिफरेंस का विश्लेषण करके कंप्यूटर उस इवेंट की सटीक लोकेशन को 3D में पिन पॉइंट कर लेता है। स्क्रीन पर एक 3D मॉडल बनता है जिस पर लाल डॉट्स उभरने लगते हैं, जो ये दिखाते हैं कि स्ट्रक्चर के किस हिस्से में डैमेज शुरू हो रहा है। हमें यह बताता है कि हमें कहां पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ AET। एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ AET। AET एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है, खासकर बड़े स्ट्रक्चर्स की निगरानी के लिए। अगर एडवांटेजेस यानी फायदों की बात करें तो ग्लोबल मॉनिटरिंग यानी कुछ सेंसर लगाकर पूरे स्ट्रक्चर की एक साथ निगरानी की जा सकती है। आपको हर इंच को स्कैन करने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये खामी के बनने या बढ़ने के दौरान ही चेतावनी दे देता है, फेलियर होने से बहुत ही पहले। रियल टाइम मॉनिटरिंग,
इसका इस्तेमाल किसी स्ट्रक्चर की हेल्थ को लगातार यानी 24/7 मॉनिटर करने के लिए किया जा सकता है। नो नीड टू शट डाउन। कई मामलों में इसे चलते हुए प्लांट या ऑपरेशन के दौरान भी किया जा सकता है। इसके लिए कभी भी आपको प्लांट को शट डाउन करने की जरूरत नहीं। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन यानी उपयोग की। तो सिविल इंजीनियरिंग जैसे पुलों, ब्रिजेस, बांधों, डैम्स और कंक्रीट स्ट्रक्चर के साथ सिविल इंजीनियरिंग पुलों यानी ब्रिजेस, बांधों यानी डैम्स और कंक्रीट स्ट्रक्चर की हेल्थ की मॉनिटरिंग में इसका सबसे बड़ा यूज किया जा सकता है। दूसरा, ऑयल एंड गैस, जहां बड़े स्टोरेज टैंक्स, प्रेशर वेसल्स और पाइपलाइनों की इंटीग्रिटी जांचने के लिए इसका उपयोग हो सकता है। एरोस्पेस सेक्टर की अगर बात करते हैं तो एयरक्राफ्ट की बॉडी और कंपोजिट मटेरियल्स में होने वाले डैमेजेस का पता लगाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट से लेकर केमिकल रिएक्टर्स तक इसका उपयोग बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। कंक्लूजन एंड द फ्यूचर। कंक्लूजन एंड द फ्यूचर। तो एकॉस्टिक एमिशन टेस्टिंग हमें भविष्य में देखने की क्षमता देती है। हमें यह बताती है कि कोई स्ट्रक्चर आज कैसा है और भविष्य में कहां पर फेल हो सकता है। यह एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टूल है जो हमें रिएक्ट करने के बजाय प्रोएक्टिव होने का मौका देता है। यह सिर्फ टेस्टिंग नहीं है, यह स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग का भविष्य है। अगर आप भी एनडीटी की इस फ्यूचरिस्टिक और हाईटेक फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं और एक सर्टिफाइड एईटी प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो आज ही जुड़ें वर्ल्ड वाइड एनडीटी इंस्टीट्यूट नोएडा के साथ। शुक्रिया।